तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।
क्या हाल है? क्या क्या लिए चले आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हमारे पास क्या हाल है? ये मेरा वीर है और बड़े दिनों बाद इंटरव्यू बड़ा अच्छा आया गुड्डू। तुम्हारा मैंने देखा था, वो जो आपकी कहानी में शायद वही था, बहुत खूबसूरत टीवी पे। मैंने कहा गुड्डू का नंबर खो गया, डायरी खो गई। आइए आइए आइए, भाई लाइट गई हुई है। कोई मसला नहीं अभी आ जाएगी 10 मिनट तक। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आइए, क्या हाल है आपके? ठीक है, बस फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। मुझे ज्यादा हो रही है कि कितने अच्छे के बाद आपसे मुलाकात हुई। और एक सबसे बड़ी बात ये कि फन के हवाले से जो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो कि फनकारों को और फन को लेके चल रहे हैं, आप बड़ा अहम सुतून है। आपको अपनी कदर ही नहीं पता कि हम कदरदान है आपके, और काश के और लोग भी कदर करेंगे। हमारे गुड्डू जो है ना, ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सादा दरवेश हैं, मगर मैं कहूँगी कि आप लोग जितना प्यार कर सकते हैं इनको करें। हमारे भाई हैं और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और ये बहुत खिदमत सबकी करे और हम इनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज की, ये सबसे बड़ी खिदमत है। अच्छा, आपने मेरी कलेक्शन भी देखी, मेरे बारे में सुना भी, आपकी यादें भी मैंने आपसे शेयर की, आपको दिखाया। तो ये सारा कुछ देख के, मेरी मेहनत देख के आप क्या, आपके तासुरात हैं? मेरे तासुरात ये हैं कि आपने ये, मेरा ख्याल है आज तक फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं किया कि जो आज आपने इतना बड़ा एक पूरा एक जहाज़ है जिसके आप कप्तान हैं और उसको लेके चलने वाले हैं, और खुदा करे कि आप कामयाबी आपको मिले। और इसमें हम सब के लिए आपने दोबारा हमें ज़िंदा किया है। जो बहुत से लोग मायूस हो चुके हैं, जिन्होंने बेहद काम किया, उनको किसी ने खिराज तहसीन नहीं अदा किया। कोई बहुत से लोग हैं जो आप जैसे लोगों के लिए वो मुंतजिर रहे कि काश कोई आए, मगर वो दरवाज़ा जो है ना वो हमेशा बंद रहा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मगर आपने बड़ी मोहब्बत से और बड़े खुलूस से और बड़ी मेहनत से ये दरवाज़ा जो खोला है, इस दरीचे को खुला ही रहने दीजिएगा, इसको बंद मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पन्ना, मुझे आपका नाम पन्ना ही अच्छा लगता है। वैसे तो जरीन साहिबा है, लेकिन ये कि मुझे पन्ना बहुत ही अच्छा लगता है। चलें, जो प्यार से आप पुकारें, मगर कराची वालों की मैं पन्ना ही हूँ, देखो ना। और मैं पन्ना ही इसलिए रहना चाहती हूँ कि कराची के हर आदमी के लिए मेरा प्यार, मेरी दुआ है। और मैं जब कराची मुझे याद आता है तो मुझे वहाँ दरख्तों पे चढ़ना, इमली खाना, उसके बाद वहाँ जाके क्लिफ्टन पे ऊँट की सवारियाँ, और ये क्या कुछ मैं याद करूँ, कराची ने मुझे बहुत दिया। ये याद है, जब भी आप रेडी हो। अरे ये कौन सी फिल्म का पता नहीं, मुझे लग रहा है जरीना का। नहीं, जरीना है शायद वो एक सॉन्ग है ना आपका, या अजरा का तो नहीं? नहीं, अजरा का नहीं है। अजरा का वो कैसा सॉन्ग है? एक मेरे पास देखो सेंटर में मैं हूँ, डांस मेरा था। ये मेरे को ओरिजिनल तस्वीर है, ये मैंने रीप्रिंट करवाया अपना नाम लगा के ना। मैं क्यों है अपनी है ऐसी क्या बात? नहीं क्या तो इसमें आपका इंटरव्यू है। अच्छा, आप डीवीडी प्ले पे चलाएंगी ना? जी जी। तो पिक्टोरियल आएगा। पहले तो सारी थोड़ी सी वीडियो जो हमने बनाई थी वो, उसके बाद ये नेट पे डला हुआ है, पूरी दुनिया इसमें देख रही है। और नीचे अपने आपके कमेंट्स भी है ना, सारे आ रहे हैं जो लोग दे रहे हैं ना। ये याद आया आपको कि कराची की सी साइड पे आप लोग गए थे? लहरी साहब हैं, ये मुराद है, ये आप हैं। तो वही मुराद नहीं, मुराद नाम हीरो का नया आया था कोई। क्या शक्लें बना रही हूँ मैं, देखो। लहरी के साथ मैंने वो, ये बाजीगर के जमाने की है तकरीबन। ये कराची सी साइड पे पुरानी तस्वीर ले आए हो। ये मैगजीन था ये पूरा, उसमें से मैंने कॉपी किया है। गुड्डू मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या मैं अजीब खौफनाक चीज लग रही है? नहीं, शरारती। ये देखिए, यहाँ हूँ मैं। हाँ, इसमें भी है। ये नहीं ना आप? नहीं, ये खड़ी नहीं, हॉक्सवे की है जी। और ये देखें, पन्ना देखो। ये तो लगाइएगा बेटे, जान खा जाएंगे। नहीं, तो मैं आपको दे रहा हूँ। याद है, पट्टी बांध रही है ना? अच्छा, मुझे कत्तन नहीं याद ही नहीं है ना? नहीं। देखो, ये चीजें तो होती है, पता नहीं चलता कि क्या मैं क्या कुछ कर बैठी हूँ, क्या क्या किया है मैंने।
कैसा सुनहरी दौर था ये। ओहो, ये मैं हूँ। हाँ। आप दिखाएंगे प्लीज ये देखिएगा। चलिए इधर से भी पहला ये देखिए, ये एक मैगजीन था ना, उस पे सारा इनका आया था, सी साइड पे गई थी शूटिंग वगैरह हो रही थी। हाँ, ये किसी शूटिंग का है। कई फिल्में ऐसी भी तो हैं जो बन गई रिलीज कराची में। हाँ, मैंने कोई 10-15 की तकरीबन की थी, उसके बाद तो फिर आई थी फिर लाहौर। वही ना। और दूर थोड़ा सा और करीब करके दिखाएंगे भाई। शरारती बहुत थी मैं, उसमें हर एक का नाक में दम रखती थी। कोई आर्टिस्ट मेरे हाथों। आप कौन सी हैं? ये है ना पहले। अच्छा, ये लहरी साहब हैं, ये कोई एंजिला है, ये मुराद है, ये बहुत बड़ी डांसर थी ये। अच्छा, कराची की। कराची की। ये ना दीजिएगा। ये तो नहीं, तो ये भी देखिए, अभी पहले ये यादें मारी। जम कैसी लगा रही है, देखे ना। बहुत शरारती थी, ये देखिए। यहाँ देखें, कमाल है क्या, बाप रे बाप। अच्छा, मुझे कत्तन नहीं याद नहीं कितनी शरारतें मैंने की हुई हैं। तो यही तो ये सुनहरी यादें होती है, इसको देख के जब हम इतना खुश हो रहे हैं तो जिसकी चीज़ है वो कितना खुश होगा, ये देख। मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या मैं अजीब खौफनाक चीज लग रही है। नहीं कैसे शरारती। ये देखिए, यहाँ हूँ मैं। हाँ, इसमें भी है। ये नहीं ना आप, नहीं ये खड़ी नीचे हॉक्स पे की है जी। और भी है। ये देखें, पन्ना देखो। डैडी साहब क्या कह रहे हैं? जान खा जाएंगे। नहीं तो मैं आपको दे रहा हूँ। याद है, पट्टी बांध रही है ना। अच्छा, मुझे कत्तन नहीं याद ही नहीं है ना। नहीं। देखो यही चीजें तो होती है, पता नहीं चलता कि क्या मैं क्या कुछ कर बैठी हूँ, क्या क्या किया है मैंने। कैसा सुनहरी दौर था ये मैं हूँ। आप दिखाएंगे प्लीज ये कौन सी थी? ये देखिएगा। पहला ये एक मैगजीन था ना, उस पे सारा इनका आया था, सी साइड पे गई थी शूटिंग वगैरह हो रही थी। हाँ, ये किसी शूटिंग का है। कई फिल्में ऐसी भी तो हैं जो बन गई कराची में। हाँ, मैंने कोई 10-15 की तकरीबन की थी, उसके बाद तो फिर आई थी फिर लाहौर। ना। थोड़ा सा और करीब करके दिखाएंगे भाई। एक सेकंड। शरारती बहुत थी मैं, हर एक का नाक पे दब रखती थी। कोई आर्टिस्ट इसमें से आप कौन सी हैं पन्ना बेगम? ये ना अच्छा, ये लहरी साहब हैं, ये कोई एंजिला है, ये मुराद है, ये बहुत बड़ी डांसर थी ये। अच्छा, कराची की। कराची की। नीचे ये ना दीजिएगा। ये तो नहीं, तो अब ये भी देखें, अभी पहले ये देखें। यादें देखें जम कैसी लगा रही है, ये देखें ना। बहुत शरारती थी, ये देखिए। यहाँ देखें, कमाल है क्या, बाप रे बाप। अच्छा, मुझे कत्तन नहीं याद नहीं कितनी शरारतें मैंने की हुई हैं। तो यही तो ये सुनहरी यादें होती है, इसको देख के जब हम इतना खुश हो रहे हैं तो जिसकी चीज़ है वो कितना खुश होगा, ये देख। वो कितना खुश होगा, ये देख। नीला पर्वत का इश्तिहार आया था ना बाहर। ये आपका मिनी पूरी डांस है ना, नीला पर्वत। इसमें वो भी था, मणिपुरी भी है मेरा। मणिपुरी भी किया, भरतनाट्यम भी किया, कथक भी किया। 4-5 अंग मैंने उनको बताए थे कि ये सारे हैं जो कथक में आते हैं। जी, मैंने खुद किया था। कोई मेरे पास टीचर या कोई डांस मास्टर नहीं था, कोरियोग्राफर कोई नहीं था, क्योंकि अहमद बशीर से मेरी बड़ी दोस्ती थी। मुझे कहने लगे, गल सुन कुड़िए, कुड़िए कहते थे, कुड़ी जो तेरा दिल चाहता है ओ कर। और उन्होंने मुझे बिल्कुल आज़ाद, कैमरा रखे ना तो कह दिया था अब करो। और यकीन कीजिए कि अल्लाह की मेहरबानी से वो अभी तक नीला पर्वत ले लें, गुलफाम ले लें, बाजी ले लें, सीमा ले लें, ये 4-5 जो फिल्में हैं, ये एक मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में डांसर के हवाले से एक फन पारा है, क्लासिकल डांस। मैं ये नहीं कहती कि और लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं,
मगर जो मैं काम कर गई हूँ ना, काश के उसको थोड़ा सा मशलेरा बना के ना और वो लोग आगे बढ़े तो बड़ी अच्छी चीज़ लगी। असासा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें आपकी बड़ी खिदमत हैं। तो अब चलते हैं वहाँ उस जगह, वो है ना, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो अब स्टार्ट वहाँ से लेते हैं। जब आप बिल्कुल एक आम सी लड़की थी, आपने कभी सोचा भी न था कि आप इस फील्ड में आएंगी और इतना माशाल्लाह नाम और इतना आपकी मतलब शोहरत होगी, तो इस काम में इतना आगे आएंगी। तो आप इस फील्ड में किस तरह आई? अगर फील्ड की बात करें तो मेरा ख्याल है कि मेरी माँ कहा करती थी कि कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी ही आर्टिस्ट होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं 1 या 2 साल की थी जो नाच रही होती थी, मुझे मेरी वालदा बताती है कि हम मेज़ पे खड़ा कर देते थे और तुम्हें म्यूज़िक लगा देते थे और तुम झूम रही होती थी। मगर उसके बाद जो सही पूछें तो मुझे मेरे ज़िंदगी के हालात में इस दोबारा मैं वापस आई फनकार बनने के हवाले से बता रही हूँ कि मेरी गुर्बत, मेरे अपने प्रॉब्लम्स और उसके बाद मुझे शौक़ हो गया था। और मैं सबसे पहले जो इंस्पायर हुई थी वो हुई थी सितारा देवी। अच्छा जी। वो मेरी उस्ताद रही और मैंने जाके उनके कदम चूमे, क्योंकि बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी डांसर थी क्लासिकल। और ख़ास तौर पे मैं गई बॉम्बे और उनको जाके मैंने कहा बस आप एक धागा बांध दें। मैंने कहा मेरे लिए सारी ज़िंदगी ये रहेगा कि संभाला हुआ रखा है मेरे पास। तो बाकायदा पहली शागिर्द आप सितारा देवी? सितारा देवी के बाद फिर उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले के। जी। पटियाला घराना बड़ा मशहूर है। और नृत्य में, अंग भाव में, और मतलब ये कि ठुमरी दादरा जो भी क्लासिक चीजें हैं ना, उसमें उस खानदान का जवाब नहीं। अच्छा जी। उनसे थोड़ा सी जो भी फैजियाब हुई। फिर उसके बाद शादो महाराज। माशाल्लाह। शादो महाराज मेरे बड़े अच्छे उस्ताद थे। होता ये था कि मैं घुंघरू बांधती थी तो डांस भूल जाती थी, घुंघरू उतारती थी तो डांस करने लग जाती थी। और फिर उन्होंने इतनी बड़ी फट्टी रखी हुई थी, उंगलियों में मारते थे, कहते थे करो, पहन के करो। उसके बाद ये हुआ गुड्डू कि मैंने 5-6 घंटे मेरे कहीं नहीं जाते थे, मुझे बैठने नहीं देते थे, कहते थे फुटवर्क करो, डांस करो, जितना नाच सकती हो नाचो। फुटवर्क मतलब तत्कार कर रही हूँ, तोड़े कर रही हूँ। मैं कहती थी 5 मिनट बैठ जाओ, कि नहीं उकड़ो बैठो। पहलवानों का काम है, अगर तुमने कुछ बनना है तो शादो महाराज ये हैं। बिरजू महाराज हमारे जो बहुत बड़े उस्ताद इंडिया के हैं, उस घराने से ये चेन चली आ रही है। जैसे उमराव बुंदू खां हैं, उसके बाद अपना ये हमारे शादो महाराज, इनको बाकायदा उनको बाकायदा तौर पे खिताब मिला था महाराज का। मैं उनकी शागिर्द हूँ, दिल्ली घराना है। उसके बाद फिर सिद्दीक सम्राट, वो मेरे उस्ताद रहे, उनसे भी मैं फैजियाब हुई। फिर उसके बाद मैंने मैडम अजूरी तो खैर हमारी प्यारी जान जिगर थी, उनसे सीखा। और उसके बाद रफ़ी अनवर ने मुझे भारतनाट्यम, तिलाना, अलारिप्पू, ज्योतिश्वर, ये मुख्तलिफ जो चीज़ें थी जो कि हमारे पाकिस्तान या इस्लामी हवाले से यहाँ डांस नहीं किया जाता, जिस ज़माने में मैं कर रही थी। उस ज़माने में उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके कोई हज़ार शागिर्द थे जिनको जो फैजियाब हुए। मगर मैं सबसे ज़्यादा लाडली थी और आप यकीन कीजिए कि जो डांस वो 6 महीने में सिखाते थे, मैंने एक हफ्ते के अंदर वो डांस सीखा माशाल्लाह। और उसके बाद एक दफ़ा हुआ कि सदर आइजनहावर वो आए थे। वो आए तो उस ज़माने में सबसे बड़े 2 होटल थे जहाँ प्रोग्राम्स होते थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस था, मलिक फिरोज़ कानून का ज़माना था। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि वो लड़की जो कि डांस करने वाली थी मेरी पार्टनर, वो तो चली गई है। अच्छा। और मैं कैसे अकेले करूँगा। मैंने कहा जी मैं आपके साथ कथकली करूँगी, हालांकि उस वक्त सीख रही थी। तो कहने के वो तो बड़ा मुश्किल डांस है, उसका अंग है, उसका भाव है, उसके सारे ये सब कुछ है। मैं कहा फिक्र मत करें। और अल्लाह की मेहरबानी से जो वो करते चले गए, वो पूरा का पूरा जिसे कहने थे मेरे अंदर एक हलूल कर गई थी वो चीज़। और रिदम सचमुच मैं मरती हूँ रिदम के पीछे, सुर और ताल ये होता है अंदर से। जब जिस चीज़ को आप चाहते हैं ना तो वो बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? अच्छा एक सेकंड प्लीज, मैं बस फिर से रिकॉर्ड। अच्छा पहली फिल्म आपने कौन सी साइन की? देखिए किस तरह मैं आपको बताती हूँ। मुझे सबसे पहले जो फिल्म मतलब स्टूडियो के अंदर एंट्री मुझे मिली थी, पहली फिल्म, हाँ जो स्टूडियो में एंट्री मुझे मिली
ईस्टर्न स्टूडियो ईस्टर्न में। स्टूडियो वो हारून साहब का ज़माना जी। था, हाशिम कुरैशी होते थे और बड़े बड़े इकबाल शहजाद होते थे, जी। बड़े ही कार बहुत बड़े बड़े फनकार वहाँ होते थे। तो मुझे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाया। अच्छा जी, पहली बार? पहला मेरा जो था, सबसे पहले लक्स वालों का पहली दफ़ा जो फेस मेरा पिक्चराइज किया गया वो लक्स वालों ने किया। अच्छा। पहली आर्टिस्ट हूँ जो लक्स में आई थी। अच्छा, मतलब ये भी ज़्यादा नाखुदा फैमिली थी, नाखुदा वाले थे, निज़ाम नाखुदा, जिन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बुला के, और उसके बाद तिब्बत, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी तिब्बत वालों को। फिर मैं पामरोज वालों को नहीं भूलूंगी, फिर मैं उसके बाद एस्प्रो वालों को नहीं भूलूंगी। एस्प्रो में तो ये था कि उन्होंने मुझे पूरा पिक्चराइज किया था, चलते चलते क्लिक करके कमर में दर्द होता, मैं कहती हूँ ओए, तो फौरन 2 गोलियां आती हैं और कहते हैं लो भैया एस्प्रो खा लो। आपने खाई और यकीन करे वो 10-12 खा गई थी उस दिन, क्योंकि शॉर्ट पे शॉर्ट हो रहा था। अच्छा, उसके बाद एस्प्रो के बाद मैंने एक, मुझे याद है पीरू भाई, पीरू थे कोई साहब, उनके मैंने एडवर्टाइजमेंट किए। फिर एक समद साहब थे, मद्रास से आए थे जी। उनका K2 सिगरेट था, K2 सिगरेट। अच्छा। उसके लिए मैंने 5-6 डांस पिक्चराइज किए और वो सारे कलकत्ता और मद्रास और वहाँ ले गई। उसके बाद फिर मुझे रफीक चमन साहब मुझे मिले, वो मैं रिहर्सल शूटिंग कर रही थी इसी की, समद साहब की K2 की। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है ये लड़की इतनी सी, ये इधर से उधर फिर रही है। उन्होंने कहा कि ये अभी आई है और अभी सारे एडवर्टाइजमेंट ही कर रही है। उन्होंने कहा इसको मैंने साइन करना है। रफीक चमन साहब ने मुझे पहली दफ़ा फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर माशाल्लाह जो लाइन लगी है। फिल्म कौन सी थी पहली? बहन भाई, जिन्होंने अल्लाह अकबर भी बनाई थी, रफीक चमन साहब। तो बहन भाई वो रानी वाली? नहीं, उससे भी पहले? नहीं, ये 58 से भी पहले, 58 अच्छा। हाँ 58 के दरमियान। अच्छा, तो इस तरह सिलसिला। बस उसके बाद बहन भाई के बाद फिर फिदाई अज़दानी और पता नहीं सिद्दीकी और पता नहीं कौन कौन लोग आते गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो हुई, जो मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, वो मिला वहीद मुराद की फिल्म का इंसान बदलता है, जिसमें सतीश आनंद छोटे से मुन्ने से मेरे साथ काम किया उन्होंने। वो मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा देखो तुम मुझसे गड़बड़ नहीं करना, तुम मुझसे बहुत जूनियर हो। खैर आज भी मैं बहुत प्यार करती हूँ उस खानदान को, उनके वालिद उनकी वालदा खुश रहे और बहुत एहतराम, जब भी कभी मिले मुझे मैं हमेशा उनके लिए इंशाल्लाह कोशिश होगी। और हमारी फैमिली फ्रेंड, हमारे फैमिली फ्रेंड भी रहे मेरे ससुराल वालों के, संतोष भाई के, दरबंद भाई के, सुलेमान साहब के, बहुत ज्यादा फैमिली फ्रेंड थे। अच्छा, ये बताएं बाजी कि ना आपका मतलब डांस के हवाले से बहुत फेमस है, तो आपके जहन में हीरोइन के रोल को ज़्यादा आपने तरजीह नहीं दिया, डांसर को ज़्यादा दिया? असल में मैं जो काम कर सकती थी, मैं ये समझती थी कि मैं इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे अंदर की एक चीज़ थी, एक शौक था अपना वो। और मैं मतलब सारी रात भी नाची हूँ तो मुझे कभी थकान नहीं हुई। तो मैं हीरोइन में तो ये था कि मुझे ऑफर्स आई और मैंने साइन भी की फिल्में। आगा जी गुल साहब ने किया, हसन ममनून साहब ने किया, लाला सुधीर ने की। मैं कहा नहीं मेरे बस की नहीं, मुझे एक्टिंग ना करना, बस आपका ये बस मेरे जो एक मेरी रूह जो है उसी में समाई हुई है और उसी में मैंने जीना है, उसी में मैंने खत्म होना है। बस मुझे रिदम और सुर बस चाहिए। तो ये बताइए नाम के हिसाब से बताएं, पन्ना नाम फिर जरीन, तो आपका जो रियल नेम है और ये पन्ना कैसे बना? पन्ना जी हमारे यहाँ कराची में एक को आया करते थे बुजुर्ग। अच्छा। बहुत छोटी सी थी मैं, तो वो बड़ा वो ऐसे वो जंतरी का कुछ ऐसा वो करते थे, जायचा निकालना चलाना। तो उन्होंने मतलब कहने लगे कि इस लड़की को एक तो कभी एक वक्त आएगा ये इतना उरूज होगा, इसको सारी दुनिया इसको याद करेगी, और उसके बाद इसका जो नाम है वो कहने लगे कि वैसे ही कहते थे, असल में मेरी नाक बड़ी बैठी हुई थी। अच्छा। चीनी फीनी सी में थी, तो सब वो कहते थे फीनी 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 कि तेरी तो नाक ही नहीं, तो बदशक्ल है। मेरी माँ कहती थी किस तरफ से तुम हो, कौन से लोग कहते हैं कि अच्छी हो, तुम्हारी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। मैं रोया करती थी खड़े होके ना स्टेज शीशे के सामने, मैं लोगों की नकलें उतारा करती थी, जो कोई फिल्म देख ली उनकी नकल उतार रही हूँ, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने फिर कहा कि इसका नाम ये फीनी से ना पन्ना, कह लगे ये सबसे लकी नाम है क्योंकि ये एक नग भी है। अच्छा। और बड़ा ये ग्रीन कलर इसको सूट करेगा सारी जिंदगी, तो वो इस तरह पन्ना हुआ। घर में ही मेरा नाम है पन्ना, फिल्मी नाम नहीं है। रियल नाम? रियल नाम मेरा जरीन ही था। जरीन ही था। अच्छा, मगर ये कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पन्ना ही चला और मरते दम तक ये नाम मेरे साथ चल रहा है।
तो ये दुनिया पे याद आया कि उन्होंने बताया कि ये दुनिया जानेगी, तो आप मेरे नॉलेज के हिसाब से आप मुख्तलिफ़ ममालिक में आपने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया है, तो कुछ बताएं कहाँ कहाँ गई हो, कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी याद शेयर करें, हमारे लोगों को भी पता चले आप कहाँ कहाँ गई। पहले जो सबसे पहले हमारे जो सबसे पहली मेरी जो ज़िंदगी की डांस परफॉर्मेंस स्टेज पर हुई, जब मैं थोड़ा बहुत करने लग गई थी, तो शाह अफगानिस्तान आए थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस, मलक फिरोज उनका ज़माना था। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी। उनकी मैं बड़ी लाडली थी, अक्सर मुझे फंक्शंस में मिलते थे, कहेंगे बस पन्ना आएगी। अब पन्ना थरथरी छुट गई कि इतने बड़े बादशाह के सामने पन्ना कैसे करेगी। एमी कर रही थी काम ऑलरेडी। उसमें ये था कि पहले एमी का परफॉर्मेंस थी, फिर मेरी थी। अच्छा, मैं जनाब मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैंने कथक शुरू भी नहीं किया था। उन्होंने कहा जी जो बेगम फ़िकारुन्निसा नून आई मुझे प्यार करके कहती तुम्हें जो भी कुछ कर सकती हो कर लो। मुझे आज तक याद है कि एक लुड्डी का म्यूजिक था और मैंने येलो साड़ी पहन के और जाहिर शाह के सामने स्टेज पे वो लुड्डी पानी भरना और कैसे पानी फेंकते हैं और कैसे पानी लेके चलते हैं और कैसे पानी फेंका और कपड़े सुखाए, वो जो मैंने किया तो यकीन करें कि वो एक तो उनका दबदबा बादशाहों का एक अलग होता है, अलग शान होती है। और दूसरा ये था कि पहली परफॉर्मेंस पैरों तक में बर्फ़ थी और मुझे आज तक याद है कि पसीना बह रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे नाचने आई थी। उसके बाद तो फिर हमारे भुट्टो साहब अल्लाह बहुत कदरदान थे, अपना आर्टिस्टों की बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने फिर रोटरी क्लब की पहली मैं आर्टिस्ट हूँ जो रोटरी क्लब की तरफ से मेरा बहुत बड़ा ये एजाज़ है मेरे लिए कि रोटरी क्लब वालों ने मुझे भुट्टो साहब के कहने के बाद मुझे बैंकॉक भेजा, थाईलैंड की मलका का पैलेस में वहाँ ठहराया और उसके बाद उन्होंने ये किया कि उनके सामने मैंने फिर रक्स किया और वो जो रक्स था वो था 1 घंटे के अंदर वही तो टाइम पूरा था। अच्छा। और उसमें मैंने भारतनाट्यम कथक सब कुछ किया और वो इतनी खुश हुई क्योंकि किंग और मुझे वो इतना ऐसा होता था कि सही बात है कि एक आम आदमी में और बादशाह में बड़ा फ़र्क होता है। वो अदब वो एहतराम और फिर मैं जिस तरह कोर्निश करके पीछे हटी हूँ, कोर्निश बजा लाई, ये देखिए ये आदाब जो हैं ये हमारे कथक भी सिखाता है, हमारा आर्ट भी सिखाता है और ये अदब आदाब ये उस डांस में शामिल है, बशर्ते को वो करे समझे। मुगल में देख लें, मुगल्स के आप दरबारों में जाइए, कोर्निश किए बगैर सलाम किए बगैर ना पीछे हटते थे ना आगे आते थे, वो हमें भी मिली थी। तो जिस सब ये भूमिकत हैं अभी भी हैं वो, और मलिका सिरिकत थाईलैंड की मलका, उन्होंने जनाब इतनी खुश हुई, आज भी मेरे तस्वीर भी कहीं पड़ी होगी, वो जनाब उन्होंने अपना हार उतार के खुशी के मारे और वो मुझे पहनाया और वो मुझे वो लम्हा पैरों पे मैं यूँ झुकी हुई बैठी हुई हूँ और वो मुझे हार पहना रही हूँ उसकी, वो मेरे लिए अजीब व गरीब लम्हा था। उसके बाद फिर मलिका एलिज़ाबेथ थी, फिर उसके बाद चुनलाई थे, फिर उसके बाद माओ ज़ेतुंग थे, फिर उसके बाद शाहिरान बड़ी दफ़ा सबके सामने आपने परफॉर्म और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। देखिए हर जगह डांस कर लेना एक कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ कि ऐसी यादगार और इतने कीमती और तारीख़ी लोगों के सामने अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना उसकी तो बात ही कुछ शान ही है। तो ये जो फनकारी की लाइनें आप तो सब जानती, चाहे वो हीरो हो हीरोइन हो किसी भी शोबे में हो, एक कंपटीशन और एक जेलसी कोई ना कोई टकराता ज़रूर है। तो कभी डांस के हवाले से कोई ऐसी डांसर से कभी आपका कुछ हुआ या कुछ ऐसी बस बात? थोड़ा सा मेरा रहता था ज़रा एमी से ज़रा रहता क्योंकि जब हम लोग एक स्टेज पे दोनों आते थे, एक ही एकेडमी एक ही उस्ताद थे हमारे। अच्छा। तो वो भी कहती थी मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं कहती थी मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं भी ये करूँगी, वो कहती थी मैं इस पे, मैं को कहती थी मैं 12 मात्रे में करूँगी, मैं कहती थी मैं 14 मात्रे पे करूँगी, हमारा ये झगड़े होते थे। और फिर उसके बाद हमारे उस्ताद कहते हैं लो भाई 2 पहलवान आ गए दंगल में, तो देखिए क्या होता। मगर कराची इतने समझदार कराची के लोग थे कि वो सचमुच बड़ी दाद देते थे और सही दाद देते, बड़े कदरदान। वो देखे ना बाजी में आप दोनों का जो सॉन्ग है सजन लागी, तो वो तो खैर बड़ा मुश्किल डांस था, वो एक यादगार आपके उसमें से। वो अल्लाह रखा उस्ताद अल्लाह रखा, और सम्राट खानदान और उसके बाद फरीदा खाना, मैडम नूरजहां, उस्ताद नज़ाकत सलामत। मैं कहती हूँ हम तो पिस रहे थे ना, चलो की तरह भून रहे थे दोनों। कैसा था? मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो गया। तो इतने डांसेस आपने किए, तो आपको अपने पसंदीदा डांस कौन सा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि आपका एक पेज बनाऊँ
जैसे मैंने तो उस पेज को लोग लाइक करते हैं और उसमें मैं वो आपकी चीज़ें डालूँ, हाँ, कि वो डांस, ये डांसर भी मैं रही हूँ, हाँ, और उस मैंने सारा काम कुछ हो किया। आपके बारे में सारा हो, ये मैं सब हाँ, इसलिए डाल रहा हूँ, ये लेकिन- जो आपका पेज बनेगा ये उसमें जाएगा, हाँ, हाँ। ताकि लोगों को कहीं जानने के सर्च करने की। अभी ये मुझे पूछ रहे थे कि इनकी बायोग्राफी वहाँ, क्योंकि एक ब्रोशर छपेगा तो जो भी आएंगे उसको सबको दिया जाएगा आपके बारे में, जी, जी, आपकी जी। डिटेल, फिल्में कितने, ये ऐसा होगा, आपकी कलर तस्वीर होगी, जी। तो ये ऐसा चाह रहे हैं ना, ठीक है। मतलब अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को में आगाही हो और हाँ, पता चले ना कि हम देखिए जो ना, काम। आप देखिए बाहर के ममालिक में अगर किसी आर्टिस्ट को आप नवाजते हैं, उसको पैदा होने से लेके आखिर तक आप पूरा ऐसे यूं चला आता है। चला। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। जी। जो भी बताएं, आपको अपना कौन सी फिल्म का डांस या कौन सा आपकी परफॉर्मेंस आपको पसंद है ना? बेशुमार फिल्मों में आपने अपना काम किया है। मुझे नृत्य जो किया मैंने, वो हवेली एक फिल्म थी खलील कैसर की, उसमें तालिब साहब भी आपके आगा साथ तालिब थे, मुझे रहा था। उसमें नृत्य बड़ा खूबसूरत था जो ठीक मुझे है। मैंने किया। अच्छा। और उसके बाद नीला पर्वत, गुलफाम और बाजी। बाजी। और मैंने एक और सीमा एक फिल्म थी, शमी मारा साहिबा की थी ना? नहीं वो कैदी थी। नहीं, सीमा भी शमी मारे की है। अच्छा। उसका पोस्टर है मेरे पास। अच्छा। हाँ। वो फिर हो सकता है, मुझे वो याद नहीं था। तो ये जो कुछ ऐसे फनपारे हैं आपके, मैंने यहाँ तक कहा था अपने लोगों को कि देखिए आपके यहाँ जब बाहर से कुछ लोग आते हैं, आप ये मत समझिए कि पन्ना कह रही है कि पन्ना आए सामने, नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं कि पाकिस्तान में भी आर्टिस्ट हैं जो कि सीखे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ भी कल्चर है, उस दौर में जानते थे। जी, उस दौर का काम जी, देखो ना उस जमाने में। और दूसरा ये कि आप पहचान हो परफॉर्मिंग की कि परफॉर्मर है कौन, कितनी मेहनत की हमने, 10 साल सीखा तो क्या किया। कोई अब देखे ना, वो बाहर से एक मैसेज आता है कि जी आप कौन है, आप क्या करती हैं, तो हमारे तो मतलब ये जो होगा तो पता चलेगा ना, लोग देखेंगे, सर्च करेंगे। अगर आप नहीं भी हैं मौजूद तो आपका काम है वो देख के, वो देखना चाहिए ना। हम इंसान नहीं पहचाना जाता, काम से पहचाना जाता है। एकदम अरूज का दौर, इतना काम, भाग दौड़। मैंने 50 फिल्में की गुड्डू की, 50 फिल्में की। उसके बाद पूरी दुनिया में मैंने सफर किया। वाहिद एक इटालियन मूवी की, बंगाली की, उसके बाद मैंने ये मद्रासी फिल्में की। मतलब मैं वाहिद एक थी जो बहुत सारी चीजें मैंने की, मुख्तलिफ जबानों में मैंने काम किया। उसके बाद तो लोग अब कर रहे हैं ना, मैं तो बात कर रही हूँ 50 से लेके और 60, 62, 63 तक। फिर एकदम मुझे याद आया, एक शहजादा एकदम से आया और आपने घुंघरू उतार दिए। ये अरूज का सारा ऐसे आपने किया, इतना अरूज में आपने अपने घुंघरू उतारे, अपने फन को खैरबाद किया, वो कैसे हुआ? बस वो कुदरत की तरफ से आता है कुछ, और आता है और बस वो बस हो जाता है। तो ये वो सारा घराना माशाल्लाह फनकार घराना था। सभी अब खानम साहिबा, उसमें मेरी शादी में नैयर भाभी का बहुत हाथ था। नैयर भाभी की जब शादी हुई तो मुझे कहने लगी तुझे मैंने अपनी देवरानी बनाना। मैं कहा चले मैंने कहा कराची वाली हो वो कराची वाली रहो, नहीं देखना। और उसके बाद फैक्ट है कि मेरी जब शादी हुई तो कुछ मुखालिफतें भी थी, कुछ मोहब्बतें भी थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी। मगर ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर गई जो कुछ हुई। और बाकी जो है वो जिंदगी के साथ हजारों लोगों के साथ होता, मैं कोई अनोखी नहीं तो जिंदगी के मगर साथ मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटे 1 बेटी है, बेहद अच्छे, बेहद फर्माबरदार है। और अल्लाह उनके बच्चों को भी आगे इतना ही फर्माबरदार करे, मेरी दुआ है। और मैंने अपनी जवानी उन बच्चों पे, तरबियत पे ख़त्म की। मैं फ़ख्र करती हूँ, बस ये बात थी। तो सलमान साहब कैसे हैं आजकल, तबीयत? सलमान साहब आजकल थोड़े बीमार हैं। अच्छा। और बस वो एक तो मायूस हो गए लोगों के रवैये से। इतना बड़ा, मैंने तो कहा था बड़ी दफ़ा इंटरव्यू में कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, आप मत काम करवाइए, उनसे सीखिए। आखिर एक उंगली पकड़ के चलाने वाला भी उस्ताद है और एक सिखाने, और वो तो इतनी पुरानी, इतना कुछ उनके पास एक हिस्ट्री है सैयद सुलेमान, और ये खानदान सारा। सही बात है। मगर लोगों ने, मैं तो समझती हूँ कि कोई कदर नहीं की सुलेमान की। अफसोस है बहुत ज्यादा, हम भी इस बात का बड़ा वो करते हैं बजाय इसके काम लेने, क्योंकि लोग कहते थे कि हाँ जी सुलेमान की फिल्म आ रही है, फैमिली देखती थी और एक मैसेज होते थे। मगर ये कि बस अफसोस है, ये रहेगा कि सुलेमान साहब जैसे आदमी को नजरअंदाज कर दिया। अफसोस की बात। स्टार्ट से लेके डांस के जब आपका एक दौर था, आपने स्टार्ट किया और अब तक। सॉरी वो लाइट बंद हो गई थी यहाँ पे, पता नहीं है। लाइट चली भी जाएगी थोड़ी देर में। हाँ बस ये है वो, ये वाला सामने वाला मैं इसको ये कर दें ताकि फिर वो। हाँ
लगेगा उसमें। बंद करना, टाइम लगेगा क्या? नहीं 2 मिनट से इसको बैटरी चेंज करना। ये तो बड़ी कैसे ना यादें हैं ना, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आप लोग हंस बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो मेरे ख्याल में 64 की होगी मैं। नहीं, फिर ये उसी ज़माने की है, मैं लाहौर नहीं आई थी। लहरी की मैंने ये लहरी जो है, लहरी के साथ मैंने आंचल की थी, अलहामिद। अच्छा अच्छा, ये उस ज़माने की है। और उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म की थी लहरी के साथ, ये बाजीगर। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये बाजीगर या आंचल, इन दोनों में से एक का है। आप नजर साहब के साथ भी किए हैं ना? नजर साहब के साथ, वो मेरे पास तस्वीरें पता नहीं नजर साहब के साथ तो मैंने काफी फिल्में की हैं। हाँ, उसमें बिल्कुल आप ऐसे तीली पतली। भाई, तो एक 100 बात, इस घराने में आप आई तो सबसे ज्यादा आप मतलब किससे आपको ज्यादा प्यार था और किससे ज्यादा आपको मतलब ऐसी अपनायत मिली? मेरे ससुराल से क्या जी है, जी जी, सब अच्छे थे, सारे अच्छे। भाभी सबिया क्या, नैयर भाभी क्या, भाभी जबीला क्या, और मेरी छोटी देवरानी अजरा, ये सब लोग बहुत अच्छे। मतलब ये कि एक तो सबसे जो ज्यादा मुझे प्यार रहा, मैं जब से करीब रही, वो मेरे संतोष भाई थे। संतोष भाई, वो तो बड़ा वो, मैं कहती हूँ कि वो बैक वक्त एक जज भी था उस खानदान का, एक बहुत बड़ी चादर थी जिसमें सबको हमको समेटा हुआ था प्यार से, और इतना अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, वो इतनी इंतहा थी उनकी दीवानगी की कि ये हर आदमी खुश रहे। और मेरी वाहिद में थी कि मैं उनके पास जाके, किसी की मजाल नहीं होती थी कि बड़े भाईजान को यूँ पकड़ के तो जिद करें। मैं भाईजान को इतना तंग करती थी कि मैं क्या बताऊँ। और कहते थे मुझे, कहने लगे ये देखो, सुलेमान को कहने लगे शादी कर लो, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगी, भाग जाएगी। उसके बाद जब माशाल्लाह इतना अरसा गुजर गया, बच्चे जवान होने लगे, तो एक दिन आए, कहते इस तरह कहते, बेवकूफ़ कहीं की गधी। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे पता था कि तू आ गई तो फिर जाएगी नहीं, सारी उम्र गुजार दो, मगर आगे याद ही रहेगी बस। मगर बहुत प्यारे आदमी, मुझे हर लम्हा वो याद रहते, मैं कभी नहीं उनको भूलती। सबिया खानम साहिबा से रब्ता रहता है? भाभी सबिया से भी पिछले दिनों उनकी एक शाम मनाई थी मैंने, यहाँ आई थी वो पिछले पहले। हाँ जी, और बड़ा अच्छा रहा। उनके सारे गानों पे मैंने अपने आर्टिस्टों को उनके गानों पे डांस करवाया। थ्री चीयर फॉर भाभी खुर्रे, और रक्स में है सारा जहां, वो सब आपने उजाला हमरा में हुआ था शायद? नहीं, वो मैंने करवाया था अली ऑडिटोरियम में। मैंने कहा था देखिए इतनी बड़ी आर्टिस्ट आ रही, हालांकि उनकी शायाने शान नहीं हो सका, मगर फिर इस तरह की मैं समझती हूँ कि फिर भी बहुत अच्छा हो गया। अब ये बताएं, स्टार्ट्स की डांसर से लेके अब तक की मौजूदा, तो एक अगर आप अपनी नज़र डालें तो आप किस को का आपको मतलब पसंद है, आपका डांस या उसके परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं, या जो आप कहेंगे हाँ ये काम कर रहे हैं? देखिए, अगर कथक के हवाले से बात करें जी, तो एमी अच्छी थी। उसके बाद मिसेस मिठा को मैं बहुत एहतराम देती हूँ, मैं समझती हूँ बड़ी परफेक्ट है मिसेस मिठा, वो इंदु मिठा, तहरीमा मिठा उन्हीं की बेटी। हाँ जी, बहुत अच्छी। और उसके बाद नाहिद को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। अच्छा, नाहिद को मैंने शुरू में थोड़े सा रमूज़ और असरार समझाए थे, और फिर उसके बाद मैं इसको ले गई थी कराची, जिया मुहिउद्दीन से तारुफ कराया था कि भाई ये PI अकेडमी में, 70 की बात है, PI अकेडमी में मैंने ख़ास तौर पे सिफारिश की कि ये अच्छा, इसमें कट्स है लड़की में, आप इसको ट्राई करें डांस के लिए। और रफ़ी अनवर को मैंने कहा था ख़ास तौर पे, क्योंकि वो बहुत मानते थे। वो फिर इनको मेरी दरियाफ्त जिसे कहना चाहिए कथक के हवाले से नाहिद, मगर नाहिद का बहुत अच्छा बनता है, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत एहतराम करती है, और मैं ये समझती हूँ कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बहुत सही है। जब आप आखिर में अपने फैंस को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के देखने वालों को, फिल्म बीनों को, इससे दिलचस्पी रखने वालों को, हमारे आप जैसे सुनहरी लोगों को, चाहने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने, कि क्या होना चाहिए? आप देखिए, एक तो आप उन आर्टिस्टों को ज़िंदगी दें, इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, वो आपकी तवज्जो के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, जो काम करके जा चुके हैं। और दूसरे जो मर गए, जो चले गए दुनिया से, उनके लवाक़ीन के लिए आप हमेशा सोचें और हमेशा याद रखें कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपने खून पसीने से
लेके चले थे, खून पसीना दिया है। और बहुत सारी ये मिसालें देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ, संतोष कुमार फैमिली है, पापा अलाउद्दीन फैमिली है, आगा तालिश है, उसके बाद हबीब है, उसके बाद मोहम्मद अली साहब है। वैसे देखिए बाज़ लोग तो खुशकिस्मती से एक अच्छी जगह पे उनको मिल गया हो जाता है, हाँ, लक है। मगर बाज़ ऐसे थे कि जो अपनी खुददारी में अंदर ही अंदर सुलगते रहे और अंदर ही अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गए। कहा नहीं उन्होंने, तो ये नहीं होना चाहिए। आर्टिस्टों की आप इज्जत करें, आपको इतनी सारी वो खुशियाँ बख्शते हैं, आपको लबों पे आपकी मुस्कुराहटें आती हैं, आपको ज़िंदगी देते हैं, वो तो अपना सारा टाइम ख़त्म करके कि जो कुछ है आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो आप भी तो थोड़ा सा कुर्बानी का जज्बा पैदा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात अभी मेरे जहन में आई कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? पहले तो मैं कर रही थी जी, मुझे बड़ा था कि असल जो मैं बताऊंगा आपको 2-3 चीज़ें। एक तो मैं जो बहुत अच्छी बात है रफ़ाई काम, वो है मेरा 97 से मैं शौकत खानम के कैंसर के बच्चों से मुझे वैसे ही प्यार है। अच्छा। मैं जनाब उनके लिए खिलौने और बस वो कहते हैं कि जी काश आप हमारी मम्मा ही होती। हर बच्चे से पूछ लें, 4 साल से लेके 18 साल तक, अभी भी इसमें मैसेजेस हैं बच्चों के मेरे। अच्छा। तो मैं बड़ी खुश हूँ उन लोगों की खिदमत करके, और मैं ये समझती हूँ कि देखिए दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, दुआ किसी की लग जाए वो बहुत बड़ी बात है। उनकी दुआएं आप ज़रूर लीजिए, उनका प्यार कीजिए। कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको छूने से आपको कुछ नहीं होगा, उनको खिलाने से कुछ नहीं होगा, वो छूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है कैंसर, आप मुझसे मत डरिए। और मैं तो बाकायदा तौर पे उनके साथ यहाँ बैठी होती हूँ, मेरी गोदों में बैठे होते हैं बच्चे। पहला काम तो ये मेरा सबसे बेहतरीन ज़िंदगी का जो है वो है, मैं मरते दम तक उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। दूसरा मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ फ़न के हवाले से कि जो लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें कि हाँ मैं एक थी। ठीक है। तीसरी बात जो है मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो रक़्स है इसको आप बुरी नज़र से मत देखिए, अभी भी काम करने वाले बहुत मौजूद हैं, आप उनको बाहर लाइए, मंजर आम पे लाइए। अभी भी बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फनकार हैं जो जिनको चांस नहीं मिल रहा है। आपको चाहिए कि आप उनके नाम दें, जैसे आपने हमें कब्र में से निकाल लिया। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी गुड्डू, आपने इतने प्यार से, और ये मैं हैरान हो रही हूँ कि मुझे तो पता नहीं कितने साल आप पीछे ले गए और मैं फिर से जवान हो गई। ये यादें तो होती हैं जो हमें अच्छा लगता है, सारा यादें हैं मेरी। और हमेशा तो आजकल कोई किसी पुराने जो आर्टिस्ट हैं कोई उनमें से किन से आपका राब्ता है? नहीं, आपकी बात बड़ी कर रही हूँ। आपने मुझे पूछा था ना क्या कर रही हैं। पहले मैंने PNCA में काम किया, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में जी। शाकिर अली में मैं फाउंडर इस तरह हूँ कि वहाँ डांस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। मैंने वहाँ बाकायदा तौर पे एक पूरी अकेडमी बनाई और उसमें मैंने डांस की, बाकायदा तौर पे टीचिंग शुरू की, और कोई मेरा ख्याल 5 या 6 हज़ार मेरा शागिर्द है जो वहाँ से फैज़याब होकर निकला। अच्छा। पहला काम मैंने ये किया था जो कि वहाँ से पेंटिंग्स की होती थी, कोई गाना नहीं होता था, सुरताल के हवाले से कोई काम नहीं था। और उसमें मैं शुक्रगुजार, जो तो खैर नहीं रहे, जो गुलाम रसूल साहब थे वो थे, चंगेज़ खान थे, चंगेज़ खान ही नाम है उनका, या चंगेज़ साहब हैं, राजा चंगेज़। इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की। उसके बाद में फिर कुछ थोड़ी सी परेशानियां आ गई, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जो ज़्यादा तरक्की करे तो फिर वो बेचारे को पीछे से धक्के भी मिलते हैं। मैं बस मायूस हो गई थी उन लोगों के रवैये से, फिर मैंने छोड़ दिया। आजकल मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल माल रोड पे, तो उसमें हैं अतुल्ला कासमी वगैरह हैं, और उसके बाद जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कैप्टन अता हैं और जुल्फ़ी हैं, वो लोग सब चाह रहे हैं कि वहाँ मैं काम शुरू करूँ। बड़ी मेहरबानी है उनकी, कोशिश करूंगी कि मैं कोई अच्छी चीज़ पेश कर सकूं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा और मुझे बहुत खुशी हुई है। उसके अलावा चाइना गई थी, वहाँ मैंने काम काफ़ी किया। 3 दफ़ा जा चुकी हूँ। अच्छा। और बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मैं वाहिद एक आर्टिस्ट हूँ जो वहाँ डांस सिखा के आई हूँ। माशाअल्लाह, ये भी एजाज़, जो काम मिल जाए बस कर लेते। नहीं मतलब कर रही ना। आप देखिए गुड्डू, मैं राइटर भी हूँ, मेरी किताब छपती रहती है। अब मेरी अपनी कांच की गुड़िया जी याद है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ, मैं ड्रेसेस वगैरह भी बाहर भेजती रहती हूँ। उसके बाद मुझे गाना भी आता है, गाना सीखा हुआ है। फिर उसके बाद इंटीरियर का भी मैं डेकोरेटर्स भी रही। वक्त ने जो मुझे जिस रास्ते पे ढाला। फिर एक वक्त था कि मैं एक स्कूल के कैंटीन में नौकरी भी मैंने की, वहाँ मैंने बैठ के समोसे भी बेचे, क्योंकि फिर हालात ने यहाँ तक भी ले आया था मुझे वक्त।
मगर मैं हर हाल में खुश हूँ। बीमार भी बहुत हो गई थी यहाँ पे, बहुत सब बीमार जी, मेरे हाँ पेट में ट्यूमर फट गए थे, बस ये तो अक्सर होता रहता है, ये दुखों के ट्यूमर थे। लेकिन आपने हालात का मुकाबले किया, जैसे आपने बिटिया के लिए कहा कि वो दिलेर है, तो आप भी दिलेर हैं। आपने हर हालात हर वक्त का मुकाबला किया और माशाल्लाह ताला आप देखो अभी हमारे सामने हैं और हमें बहुत खुशी, आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको तरक्की दे, और जो आपका हक़ है हमारी हुकूमत भी को चाहिए कि वो हकदारों का हक़ दें, हमारे आर्टिस्टों को बचें, अकेडमी बना के इनको मौका दे ताकि नए नए लोग आए, नए नए जाएं। आजकल हर आदमी अपने अपने कोई चांस नहीं है, जो नहीं है, जो कर गया वो कर गया, बस इसका मुझे दुख है। मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई दें, आप कोई जगह दें, मैं कुछ कर सकूँ। फिर योगा क्लासेस वगैरह करती रहती हूँ मैं, योगा क्लासेस भी, और आज मेरा ख्याल है अभी मैं अभी अगर जिंदा हूँ तो योगा से ही जिंदा हूँ, नहीं तो अपने आप को इतना मेंटेन ऐसे चल रही होती लकड़ी पकड़ के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने अदाकारों में से किससे आपकी दोस्ती आज? मतलब मेरी फिल्म के जो लोग हैं, ज़ेब है, बहार है, और बाकी तो मतलब कोई ज्यादा मेरा रहा नहीं। शबनम थी, वो चली गई, और ज़मूरत भी अच्छी थी, मगर जो बहुत करीब रहे मेरे आज भी हैं वो मेरे करीब बहार और ज़ेबा। ज़ेब मेरी बहुत फेवरेट, पता ही है आपको, एक हसीन और ज़बरदस्त खातून है। ज़मूरत बेगम से बात होती है? नहीं, पता है किस हाल में क्या? नहीं, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, और अपना बच्चों के साथ, बेटी के साथ वो अपने घर में खुश, अपने घर में किया। और उसके बाद मैंने चाइना का सदर आया था यहाँ किले परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, अच्छा, तो मैंने यहाँ ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल की नज़्म पे मैंने परफॉर्म किया। आपकी कोई रीसेंट रिकॉर्डिंग्स होंगी इन इवेंट्स की? नहीं, वहाँ की होंगी, अगर हुई तो उन्हीं लोगों के पास तस्वीरें, हाँ वो शायद मिल जाए कहीं, मगर ये जो चाइना वगैरह की तस्वीरें वगैरह तो उसमें है मेरे ज़रीन सुलेमान के फेसबुक पे। वैसे जो आपने वो रिकॉर्डिंग की है ना इंटरव्यू की, उसमें से भी आप जी काफ़ी से लिखते रहेंगे, बिल्कुल जैसा भी। तो ये जो अहमद कमाल मुस्तफ़ा है मैसेज वाला, ये बड़ा काबिल ज़िक्र है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ बना रहे हैं, और वो उसको बाकायदा तौर पे अरबी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट एंथोनी क्वीन डेली आके समझता था कि क्या मेरा कैरेक्टर क्या है। कितने अरसे की बात है, 61 की बात है, और ये मैसेज कब बनी? 20 साल के बाद वो आई है। ये कितनी मेहनत की होगी, और इतना। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहने लगा मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हैं होंगे, हमें क्या। मगर मुझे आज याद आता है कि कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ मेरा फैज़याब हुई हूँ मैं, और काफ़ी फिल्म प्रोड्यूसिंग भी की थी। हाँ, फिल्म मैंने 5-6 फिल्में की हैं एज ए प्रोड्यूसर। एक तो होती ना हाय शोहर थी ना, उफ ये बीवियाँ भी थी, हाय शोहर भी थी, मेरे हुजूर भी थी, मेरे हुजूर, काफ़ी फिल्में क्या है। अच्छा और बताइए, उसके बाद जो अभी लास्ट मैंने की थी मैंने, पंजगोर गार्डन है पटियाले में, हरियाणा में, वहाँ किया। कौन है? चाय बना दी? हेलो जी मेरा बच्चा, जी मेरा बेटा, हाय अल्लाह तेरा खुश रहे। तो कल मैं सुबह कर सकती हूँ? अच्छा, और बस ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे, नमाज पढ़ के तेरे मेरे बच्चे, खैर माँ तो जो भी कुछ दुआएं देगी वो तो तुझे लगे ही लगे। ठीक है बेटा, ठीक है मेरा बच्चा। आज क्या तारीख है? आज 16 है ना, 17 से 17, ठीक है बेटा, इसके अंदर ही इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। नहीं, इतनी बड़ी तेरी कसम, कमाल करता है बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू मेरा बच्चा। हाँ जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप where were you born and when were you born? मैं जी पैदा शिमले में हुई। इंडिया में हुई थी आप? शिमला, फिर हिंदुस्तान में पैदा होते ही यहाँ आ गई थी, कराची। कैसे लगता है आपके मुंह से कराची? आप कितने साल की थी जब आपको? ये ना पूछा करो भाई, उम्र को ना पूछो। इमिग्रेशन की टाइम पे? नहीं, मैं अगर सच पूछूं ना तो मुझे होश नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। अब मैं 70 की हूँ या 100 की हूँ या 60 की हूँ, मुझे नहीं पता, मैं सुनिए, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बाएँ ना
पूछते थे ना, बेटा ये जब चांद निकल रहा था तुम उस वक्त पैदा हुई थी? अब मेरी माँ कहती है कि मुहर्रम की 9 तारीख थी, जुमे का दिन था और क्रिसमस था। अब मैं कौन सा कहाँ से निकालूं कि मैं कितने साल की हूँ? मगर ये मुझे पता है कि मैंने एक ख्वाब है जो मैंने इंडिया का कत्ल गारत और लाशें जली हुई देखी हैं पार्टीशन की, और मगर मैं ये मुझे याद है कि गोद में बहुत छोटी हूँ, मगर ये मुझे मेरी याददाश्त कहीं कहीं बहुत अच्छी है। मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे वो चीज़ें याद हैं कि जो उनके नारे सिखों के और गाड़ी में जा रहे हैं, ये सब कुछ मुझे है जहन में। और कराची में ही खत्री इस्लामिया स्कूल था, वहाँ तक मैंने मतलब 10वीं तक पढ़ी। मैं पढ़ती भी रही, काम भी करती रही हूँ मैं स्कूल अपना स्टेज पे। अच्छा, तो आपकी क्या मतलब आप अपनी टीन्स में थी जब आप परफॉर्मेंस कर रही थी फिल्मों में? जी, जब आपने कमर्शियल स्टार्ट किया था। हाँ जी। आप अपनी टीनेजर्स में थी जब आप? हाँ, बहुत तस्वीरें नहीं देखी आपने? हाँ, बहुत छोटे। देखिए मैं एक बार बताऊँ आपको, मैंने 12 साल की उम्र से काम शुरू किया है। अच्छा। मगर बाज लोग होते हैं जो बड़े ऊंचे लंबे चौड़े चकले लगते हैं 12 साल में भी, मैं उस नस्ल में से हूँ। अच्छा, जैसे मैडम नूरजहां थी, काफी उन्होंने यंग एज में ही बहुत ज्यादा। मेरा भी यही हुआ कि 13वें साल में मैं मतलब पूरा मैच्योर्ड एक डांसर बन के निकल चुकी थी। ये था। और मेरी तो खैर तस्वीरें गवाह हैं। बिल्कुल। चले गुड्डू भाई, मेरे ख्याल से चांद मेरे वो रक्षा आएगा, आप आराम से चले जाए, यानी तो आपको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। ओके। तो एनी अदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक स्केच पूरा बनाना होता है ना? जी जी। तो उसके हवाले से हमें ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि आप इंडिया से इमिग्रेट। देखिए मेरे वालिद लखनऊ से थे, वालदा मेरी पंजाब फिरोजपुर से थी। सही। पैदाइश मेरी शिमले में हुई, उसके बाद मैं यहाँ फौरी तौर पे कराची, आधी उम्र कराची, जो उरूज सब कुछ वहाँ, शादी लाहौर में की और अब तक यही हूँ। मरने तक तो यही रहूँगी, फिर आगे देखे क्या लिखा है किस्मत में। ये वो फिल्म थी ना गुलफाम, ये उसकी ओरिजिनल बुकलेट है उस जमाने की, गुलफाम। यहाँ की भी पिक्चर है इसकी शुरू में इधर। वैसे जनाब बड़ी जबरदस्त फिल्म बनी थी ये ना। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है। ये गाना बाकायदा लिखा हुआ है जिस पे है ना, छनन छनन पायले बाजे माँ। ये वो जमाना है जब मैं पूरे उरूज पे थी, पिच। अच्छा, कैदी में भी आपने किया ना शमी मारा के साथ? हुआ ये था, नजम साहब कहते थे भाई काली चाहिए, सांवली सूरत। मैंने कहा जी मैं तो, कह लेंगे तू तो गोरी चिट्टी है। मैंने कहा जी मैं तो गोरी चिट्टी और शमीम थी काली। तो फिर उसको लड़का बनाया, मैं लड़की बनी। अच्छा, तो फिर ये था डांस सम्राट सिद्दीक सम्राट साहब ने बड़ा काम किया है ना। हाँ, बहुत किया। आप ये देखो ना, हमारे यहाँ उन बेचारों को कोई नाम लेवा ही नहीं। कोई नहीं। मैं जब भी बात होती है, बल्कि उनके ये जो पप्पू शप्पू हैं, इनको चाहिए कुछ करें। नहीं, शाम मनाए अपने बाप की, ये कुछ लोगों को इकट्ठा करें, ये नहीं करते, बेकार है, बदतमीज लोग हैं, बदतमीज हैं, ये बेअदब हैं। सही कह रही हैं आखिर। इनको तो चाहिए कि कितना इनका कम से कम मैं अपने उस्तादों को याद तो रखूं जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिया, मुझे तरक्की का रास्ता बताया, मुझे अदब एहतराम, मुझे जीना सिखाया। चौधरी साहब कहते थे पन्ना ने मुझे 100 रुपए दिए थे। हमीद चौधरी। हाँ, कहते पन्ना के 100 रुपयों से मैं आज मैं हमीद चौधरी डांस रक्षा चलाता था, वो बहुत बड़ा डांसर था। नामी गिरामी जिनका मैं बता रहा हूँ ना, हमीद चौधरी साहब को, इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। कहते वो पन्ना से, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो पन्ना ने कहा तो फिक्र नहीं का, ये पकड़ 100 रुपए। उस जमाने में 100 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। और इतना बड़ा वो डांस मास्टर बन गया। फिर आखिर में देखो उसको वो बात याद रही कि पन्ना के 100 रुपयों से मैं, और 100 रुपए मैंने अलबेला को भी दिया था, दोनों इकट्ठे आते थे ये मेरे पास। ये जो कॉमेडियन था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी दोनों रुखसत हो गए ना। ये सब लोग बड़े अच्छे लोग थे उस जमाने में, याद रखा इन्होंने। नहीं तो वो लोग तो कहते हैं कि जी हमारी बेइज्जती है। लेकिन ये कि आपको पता है, मैं जब गया उनसे मिलने उनके घर, तो उन्होंने कहा वो यहाँ से चले गए, किसी से नहीं मिले। नहीं, उनकी औलाद भी नालायक निकली। तो वो अपनी साली के घर रह रहे थे, और साली के घर में ये कह दिया था कि कोई आए ना शोबीज का या कोई मेरा पूछता हुआ है, कहना यहाँ नहीं मिल रहा था। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा बड़ा था, उन्होंने कहा नहीं वो किसी से नहीं मिलते, वो ये है ही नहीं। तो मैंने अंदाज़ा लगाया वो खुद पश्तो थी, पख्तून थी। तो मैंने पश्तो में जब बोला ना कि मेरा कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं, मैं सिर्फ उनका एक मदा हूँ, बचपन में आया था, मेरा दिल चाहता है उनसे मिलूं। तो उसको पता नहीं क्या, उनका अच्छा ठहरो, फिर अंदर गई, बुलाया उन्होंने। आप यकीन करें, ऐसे घर के अंदर एंटर हुए
और उसने बाहर से ताला लगाया हुआ था। वो दूसरे घर मुझे ले गई खातून, वहाँ से बाहर से ताला खोला, ऐसे सहन में अंदर आए तो बिल्कुल इस लाइट को कम कर दो, हल्की सी लाइट थी, एक चरपाई थी और उसको कोने पे पड़े गए और यूँ देखा, उनको बताया कि वो कैसे बैठ गए कहीं। जब मैंने देखा तो बार बार हाथ ऐसे कर रहे थे, ब्रेन हैमरेज की वजह से हाथ पे भी वो हो गया। बस कहेंगे मेरा दिल बुरा हो गया। मैं सब पे लानत भेजता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो सुलेमान साहब को देखे ना, आप दूर क्यों जा रहे हो? इस वक्त अगर सुलेमान को आप देखेंगे ना तो आप बिल्कुल ही हो जाएंगे देख के। ऐसे हो गए, इतने मतलब कमज़ोर और इतनी दफ़ा वो गिर चुके हैं और नातवा कि वो सुलेमान ही नहीं है मगर खुदा। कहता सवाल ही पैदा नहीं होता कोई, और किसी से नहीं मिलते। वो कहते मैंने मिलना ही नहीं है, मैं दुनिया से अलग हो चुका हूँ क्योंकि दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। कोई आता भी नहीं, नहीं वो होते नहीं मिलते। वो कहते मैं हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ कहीं कराची हूँ या इस्लामाबाद हूँ, नहीं वो नहीं मिलते। कितना हसीन आदमी था अपने टाइम का। मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही तो नहीं मैं फिदा हो गई थी। अदाकारें मरती थी, पता है आपको। और मैं लहरी ने मुझे मिलवा दिया था उस ज़माने में। लहरी ने कहा ये सुलेमान है, नहीं तो शायद मेरे मुकद्दर में बादशाही होते। सचमुच मुझे, मेरे लिए ये हिस्ट्री है। ऐसा अरूज का टाइम, बल्कि आपको तो शायद डांस मास्टर ने कहा भी था कि तू ये ऐसे मौके पे शादी कर रही तो एक वक्त पछताएगी और का दौर छोड़ रही। याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे उस्ताद ने कहा। हाँ, इनके उस्ताद ने कहा ऐसे कहने लगे कि तुम छोड़ रही हो ऐसे वक्त पे कि जब अल्लाह ने तुम्हें उरूज दिया है तो ये तुम्हें मार पड़ेगी और तुम बहुत तकलीफ उठाओगी, मत करो शादी। और मैं जनाब मुब्तला इश्क में, अच्छी बीवी बनने की, आज पूरा घर है और मैं वो अकेली बैठी रहती हूँ। और वो गाना जो है अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मगर मैं लड़ रही हूँ अपने आप से। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ गुड्डू, इतनी होती हूँ कि मगर मैं नमाज नहीं छोड़ती, मैं कुरान पढ़ती हूँ। मुझे सूरह मुज़म्मिल, अल्लाह का शुक्र, हिफ्ज़ है, सूरह वाक़िया हिफ्ज़ कर रही हूँ और दुरूद तुंज, मतलब मैं बड़ी, अल्लाह ताला ने रहनुमाई की हुई है, मैं बड़ी मुतमईन हूँ। और मुझे गैब से अल्लाह मुझे पैसा देता है, मुझे कोई काम नहीं। 2 साल से मैं बेकार हूँ, 2 साल से मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई आमदनी नहीं है। मगर खुदा, कभी मैं कपड़े बेच देती हूँ, कभी मैं जूते बेच देती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। या मेरी माँ की दुआ, ये जो छत है, ये मैंने कैंटीन में नौकरी की 7 साल, ये पब्लिक डिफेंस में, तो खुदा ने ये मुझे ये जगह दी है। सुलेमान साहब का इसमें कोई शक नहीं है, तो सब आपको बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने दिया है। शुक्रिया बेटा जाहिदा बीबी, थैंक यू। फिर देखो एक ऐसा भी वक्त भी आया, वो आदमी आप ही के पास रहेगा। अभी फ़ोन आया था जब मैं नहीं कह रही थी मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँ, तो वो दिन में 10-12 फ़ोन आते हैं उनके। मगर एक बार बताऊँ गुड्डू, हमने पाने के बाद, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा एक बार बताऊँ, उस शख्स की अना बड़ी है, उसने आज तक ये नहीं कहा कि ज़रीन मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हें छोड़ दिया, ये नहीं कभी कहता, कभी नहीं कहता। अकड़ एक है वो दास्तान फिल्म देखी थी वीना की? नहीं देखी थी, राज कपूर के साथ थी। उसमें वो होता है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये बंदा ये है, वो कहता मैं टूट सकता हूँ, मैं झुक नहीं सकता। बेटा चाय लीजिए जी। चले बहरहाल गुजर गई जिंदगी। रानी बेगम से भी बड़ी दोस्ती थी इनकी बहुत। रानी तो कराची से ही, बीबी मुख्तार मेरी उस्ताद थी। मुख्तार बेगम ने मुझे बड़े बड़े सबक दिए हुए, बहुत मेरा ख्याल करती थी। वो जो मैंने आपको सब वो नहीं दिखाई थी तस्वीर जिसमें शबाब फिल्म में दोनों डांस कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। वो ऐसा वैसे तो मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बड़ा शौक था मुझे, मगर डॉक्टर से डांसर हो गया। मगर शुक्र है बहुत अच्छा रहा, जो वो गुजर गया बहुत अच्छा रहा। बहुतों से बहुत अच्छी हैं, शुक्र है जो हाल में देख रहा। वो मैं उनके अभी गया था 1-2 दिन पहले, वो सीमा बेगम नहीं, वो कितनी बेचारी परेशान है। क्यों? अभी तो उसको 10 लाख मिला है। कह रही 1 रुपया नहीं मिला, बताना था ना। 1 रुपया जेबा ने तो मुझे कहा है कि 10 लाख दिलवाया है। नहीं कह रही किसी ने 10 लाख उसको मिला है। 10 लाख क्या नाम है वो मोटा, खालिद सलीम मोटा, हाँ उसको 10 लाख दिलवाया है। सुल्ताना साबरा को 10 लाख मिला है। अच्छा, तो ये नहीं कह रही थी 1 रुपया नहीं दिया? नहीं, गलत कह रहे हैं। जेबा ने सब जिम्मेदारी ली थी, जेबा ने दिलवाया है। बल्कि गवर्नमेंट ने पूछा था तो यहाँ से फिर मतलब जो लोग थे उन्होंने कहा जी ये लोग मुस्तहक हैं। अच्छा, इनका भी नाम सबके दिया? वो तो मुझे ये गवर्नमेंट ने दिया है। मैंने कहा 25 करोड़ का आर्टिस्टों की फलाह व बहबूद के लिए रुपए। खैर वो 25 करोड़ तो नहीं किसी को मिले। 25 करोड़ दिए हैं तो उनमें से बांटे जाएंगे हर जगह, किसी को नहीं बटे।
तो वो हमें लेकिन तो वो बटने का तो ये कि आप कहीं 10 लाख तो हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो दे देते। मैं अपना घर ही छुड़वा लेती जो गिरवी पड़ा हुआ है बेचारा। सच्ची मैं ये भी आप बताएं थी लोनों पे ही लिया था सारा, है ना? हाँ, NIB से मैं बहुत इस घर को मैं छुड़वाना चाह रही, 6-8 साल हो गए, नहीं छुड़वा पाई हूँ मैं। थोड़े बहुत पैसे आते हैं, ठीक है, गुजारा हो रहा है, मगर गुड्डू परेशान तो हूँ मैं, काफ़ी परेशान हूँ, मगर ये कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह खैर करे। मैं कहती हूँ ठीक है, शायद बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर, करोड़ दर्जा बेहतर हूँ। लोगों से मिलती हूँ, गर्दन उठा के मिलती हूँ, और मांगना है तो खुदा से मांगती हूँ, बंदों से नहीं मांगना। अभी वो अब ज़ेबा बेगम को अल्लाह ताला ने देखे ना, अगर वो किसी दोस्त की वैसे भी मदद करना चाहे तो नवाज शरीफ के एक फ़ोन इसका जाए तो नवाज शरीफ चौंक जाता है, ठीक है ना, मगर ये कि वो हर एक के लिए नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगी। वो भी है ना सेंसर बोर्ड की चेयरमैन है। हाँ जी, वो भी ठीक ठाक उसने लगाया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ दी हुई हैं, गार्ड रखे हुए काफ़ी सारा। हाँ, और बड़ी वो अफसोस करती है कि इस इंडस्ट्री पे बड़ा अफसोस है। मैंने कहा तो निकाल ले कुछ पैसे जो भैया दे गए हैं। मैंने कहा तुम्हारे तो सर पे हुमा पहले बैठा हुआ है माशाल्लाह। तो पहले घर बेच दिया ना वाला? नहीं, ये छोड़ दिया ना? हाँ, वो छोड़, बड़ा बहुत महंगा बिका है, करोड़ों अरबों में बिका है। अच्छा हाँ, 10 करोड़ या लिया किसने ये नहीं पता। कोई पार्टी थी जो घर अब लिया, वो भी बहुत बड़ा लिया। गई आप गई थी? हाँ, मैं जाती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, दोस्ती नहीं, मैं मेरी दोस्ती है। मैंने कहा भाई तुझसे लालच वालच मुझे कोई नहीं है, ठीक है, मुझे कहती थी मैं करूँगी। मैंने कहा ज़रूर, अल्लाह तुम्हें खुशी रखे, मगर ये नहीं मैं कहूँगी कि हाय ज़ेबा कुछ कर दो, नहीं नहीं, करना तो खुदा ने है। मैं नमाज पढ़ूँ? हाँ, मैं जा नमाज देती हूँ। मैं वज़ू कर लूँ? हाँ हाँ ज़रूर। फिर जाके मगरिब भी हो जाएगी। मगरिब बस अब अजान होने वाली है, आज तो रह गई। बेटा गिलास है ना, तस्वीर बता रही? मैं अभी बना रहा हूँ तस्वीर अभी। वीडियो है? हाँ अभी वीडियो थी। जहान है तो जहान है। तो अभी बस अभी तो इस्लामाबाद कहीं जाना नहीं हुआ आपका कहीं? मेरा? हाँ, मेरा पिछले दिनों गई हुई थी अपने बच्चों की तरफ। अच्छा जी, वो वहीं इस्लामाबाद में? कौन सी जगह? मेरी बहू। अच्छा अच्छा, गैर फिर गई। अच्छा अच्छा। खरीद कितने बच्चे माशाल्लाह उनके? उनके माशाल्लाह 3 बेटे, बेटी की तो डेथ हो गई हाँ थी। वो तो, वैसे 4-5 माशाल्लाह 5-6 हैं। अच्छा, पोते मेरे माशाल्लाह, पोता अच्छा। पोती और नवासियाँ एडमरा में पढ़ रही हैं बच्चियाँ, मेरी जो बेटी की बेटियाँ। अच्छा जी। 2 बेटियाँ एडमरा स्कॉटलैंड में पढ़ रही हैं, और जो मेरे पोता है वो फातिह यूनिवर्सिटी तुर्की में, और जो दूसरा बेटे का बेटा है वो मलेशिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सब अपने घर में सेट है, अल्लाह का शुक्र है सब।